Assalamu alaikum guys. Today we are going to discuss about BRI, that is Belt Road Initiative. This is basically project of China, and China is going to invest 1.3 trillion dollar in 150 countries. These 1.3 trillion dollars under BRI will spend on roads. Basically it's a developmental project, railways, maritime ports, power grids, oil, gas pipelines, in short, infrastructure. Basically, under BRI, there will be two types of development. One is Silk Road development. जो अंडर सी पैक डिफरेंट सिल्क रोड की जो है वो हमने डेवलपमेंट की. बेसिकली जो सिल्क रोड डेवलपमेंट है ये लैंड बेस्ड होती है. एंड द सेकंड वन इज मैरीटाइम. सिल्क रोड जो मैरीटाइम है दैट जो रोड इज़ बेसिकली सी बेस्ड. जो हमने डिफरेंट पोर्ट्स जिसमें पाकिस्तान में गवादर पोर्ट और श्रीलंका में हेमन टूटा और बाकी पोर्ट्स जो है वो जो है बनाया गया अंडर BRI. यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं पाकिस्तान में गवादर पोर्ट. ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये BRI का, ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है शी जिनपिंग, इन्होंने लॉन्च किया था 2013 में. कि इसमें चाइना जो है बेसिकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता था बाकी कंट्रीज़ के ऊपर. और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BRI हैं वो हम डिस्कस करते हैं. बेसिकली जो फर्स्ट एम थी दैट वाज कनेक्टिविटी. थ्रू BRI वो चाहते थे कि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें. सेकेंडली जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं और जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो BRI के प्रोजेक्ट को वेलकम करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ये बात कहते हुए कि जी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ BRI वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. उसमें चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो शामिल हैं और जो बाज़ाहिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं. जबकि चाइना जो है वो चाहता है कि वो जो इम्प्रूव करना चाहता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को. ये उसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कि वो इम्प्रूव करना चाहता है नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशंस को. अगर हम इसके डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि चाइना जो है ट्रेड को प्रमोट करना चाहता है थ्रू BRI. जो डिफरेंट पोर्ट्स या डिफरेंट रोड्स बनेंगे जैसा कि सी पैक के थ्रू डिफरेंट रोड्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बनाए गए, उनके ज़रिए जो है ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा. ट्रेड को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि जो लार्जेस्ट ट्रेड नेशन है वो चाइना है और उसका जो की इंटरेस्ट है वो फैसिलिटेट करना चाहता है रीजनल ट्रेड को और उसके साथ साथ जो ग्लोबल ट्रेड है उसको भी इस BRI के प्रोजेक्ट के थ्रू अपने लिए जो है बेनिफिशियल बनाना चाहता है. और दूसरी बात ये कि हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो BRI के थ्रू चाइना का जो मेन एम है
जिसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, दैट इज़ काउंटर करना चाहता है वो इन्फ्लुएंस को, किसके, यूएसए के। क्योंकि यूएसए जो वो सुपर पावर है, जो चाइना है उसके भी इंटरेस्ट क्या है कि वो सुपर पावर बनना चाहता है और कौन से काउंटर करना चाहता है इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। इसी को काउंटर करने के लिए आगे जाके उन्होंने एक और प्रोजेक्ट भी दिया जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इम्प्रूव करना चाहता है सी रूट्स को और सी प्रोडक्ट्स को। इम्प्रूव करना चाहता है सी रूट्स एंड सी प्रोडक्ट्स। सिमिलरली जो है डेवलपमेंट, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान उनके जो है उनकी भी डेवलपमेंट, लेकिन अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहता है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता है रोड्स के थ्रू, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिफरेंट जगहों पे वो भी बिल्ड करना चाहता है अंडर BRI। अल्टीमेटली चाइना का जो इंटरेस्ट है वो सुपर पावर बनना है, और वो अपनी ट्रेड पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए उसने 2013 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ शी जिनपिंग एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसे हमने BRI कहा था। इसको हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इसके अंदर 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी 150 कंट्रीज़ के ऊपर। और जो BRI के प्रोजेक्ट्स थे वो रोड्स की डेवलपमेंट थी, रेलवेज़ बनाना थे, मैरी टाइम पोर्ट्स बनाना, पावर ग्रिड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, और डिफरेंट ऑयल गैस पाइपलाइंस बनाना। जो डेवलपमेंट थी वो 2 रूट्स के थ्रू हो रही थी। एक सिल्क रोड था जिसमें हमारे रोड के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। सेकेंडली मैरी टाइम रूट्स जो हैं यानी पोर्ट्स डिफरेंट बनाए जा रहे थे। सी रूट्स को मैरी टाइम रूट्स कहते हैं हम, वो जो है बेहतर किए जा रहे थे, जिसमें से हमने एग्जांपल ली गवादर पाकिस्तान में, हेम्बनटोटा जो है वो श्रीलंका में पोर्ट बनाई गई। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद क्या था, ट्रेड को अचीव करना। और जो चाइना के बाकी इंटरेस्ट थे जिनको बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो उनके ऊपर काम करना था। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, और जो इम्प्रूव करना था नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशन को, प्रोमोट करना था ट्रेड को, रीजनल और ग्लोबल ट्रेड दोनों, काउंटर करना था यूएसए के इन्फ्लुएंस को, चूँकि वो एक सुपर पावर है, चाइना का इंटरेस्ट भी सुपर पावर बनना है। और इम्प्रूव करना था सी रूट्स को, डेवलपमेंट नेबरिंग कंट्रीज़ में लाना भी इसका एक प्रोजेक्ट था जो कि BRI के अंडर करना चाहते थे।